राधे राधे भाइयों। मेरा सभी को माता एवं भाई बहन को सभी को प्रणाम। अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वृंदावन के प्रमुख 5 संतों के बारे में। एवं तो बताएं तो वृंदावन में यानी कितने ही संत महात्मा हैं जिनके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो अपनी वाणी से नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी वाणी में उतना सामर्थ्य ही नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। परंतु जितना मेरे मन में और मेरे हृदय में आ रहा है मैं आपको बताने उतना ही बता पाऊँगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसे माफ़ करें। आप जो सामने फोटो देख रहे हैं इस संत श्री देवरा बाबा की है। इन संत बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे थे, इन्होंने पक्षी पशु पक्षी जीव प्राणी उन्हें सबको दीक्षा दे दी, उनको भी गीता का ज्ञान दे दिया। ऐसा भी कहा जाता है इनके बारे में कि इनकी उम्र करीब 550 650 वर्ष थी। उनके पास कई चमत्कारिय शक्तियाँ भी थीं। ये पशु पक्षियों से भी बात कर सकते थे, जीव जंतुओं से बड़े ही प्रेम से भाव से बोलते थे, बच्चा कह करके। इनका आश्रम जमुना किनारे है और इन्हीं की वहीं पर समाधि है। ये अपने हाथ से ना आशीर्वाद देकर पैर से देते थे। इनके पास कई मंत्री कई नेता वगैरह आते रहते थे। अब हम आपको दूसरे संत के बारे में बताते हैं। ये संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। इनके बारे में तो क्या ही कहें, कहना चाहें तो नहीं कह सकते। तो जो भी मेरी समझ में श्री जी की कृपा से आ रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही घर को त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया था। ये इनके पहले प्रथम गुरु काशी के थे। इन्होंने वहीं रह करके भजन किया। ये सिर्फ मधुकरी करके लाते थे, पाते थे और अपना भजन किया करते थे एकांत में। अगर इनको 5 घर से भिक्षा न मिले तो 6वें घर से ये, अगर इनको मिठाई वगैरह चाहे कुछ भी क्यों ना मिले उसको नहीं लेते थे और बस सेवा पूजा में ही अपना मन लगाए रखते थे। पहले ये शैव धर्मी थे, यानी कि श्री भोले बाबा के भक्त थे। फिर बाद में इन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से आकर के दीक्षा ली और ये उन्हीं के श्री लाडली जी का ही भजन सेवा पूजा करने लगे। इनका आश्रम वृंदावन में ही है, जिसका नाम श्री केली कुंज है। आप अगर वृंदावन आते हैं और बाबा के प्रति आपकी कोई आस्था है तो आप इनका रात के 4 बजे परिक्रमा लगाने आते हैं बाबा, वहाँ पर आप इनका दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो श्री केली कुंज जा करके अपना नाम लिखवा करके इनके शिष्यों से बात कर करके आप दीक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, जो कि आपको सब बता देंगे। तो अब हम आपको तीसरे संत श्री मलुक पीठ जी, ये श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। ये शरीर से गांव के हैं। इनके बारे में क्या ही कहना चाहे तो भी मैं नहीं कह सकता, पर जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये राजेंद्र दास जी महाराज हैं, मलुक पीठ इनका आश्रम है। ये रामानंदी संप्रदाय के हैं। इन्होंने बहुत जीवों का कल्याण कर दिया, वो कर रहे हैं। इनका आश्रम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। इनकी संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय है और ये एक कथावाचक भी हैं, कथाएं करते हैं। राम जी की बड़ी ही प्यारी प्यारी कथाएं करते हैं। इनका चैनल श्री राजेंद्र दास जी मलुक पीठ करके इनका चैनल भी है। अगर आप वहाँ से इनकी कथाएं सुनेंगे तो आप भी इनके शिष्य बनना चाहेंगे। ये सबका मन मोह लेते हैं। इनकी कथाएं इतनी सुंदर रहती हैं। फिलहाल ये कथाएं करते हैं और सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं, सबके ऊपर इनकी कृपा रहती है। अगर आप इनसे दीक्षा लेना चाहें तो इनके आश्रम जाके दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और ये सभी को रामानंदी दीक्षाएं देते हैं, सबके ऊपर कल्याण करते हैं। और इनके बारे में क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। इनके गुरु श्री गणेशानंद जी महाराज थे, जो कि बड़े ही तेजस्वी संत थे और उनको कहा जाता है कि वो श्री वाल्मीकि जी के अवतार थे। इनकी चमत्कारियाँ शक्तियों के बारे में क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। अब हम देखिए
चौथे संत के बारे में कुछ बताते हैं आपको, जो श्री हितमृत जी महाराज हैं। ये श्री जी की ही सेवा करते हैं। इनका शरीर श्री पंजाब से है। ये एक बार वृंदावन आए। वृंदावन आकर इनका मोह ऐसा लगा वृंदावन में श्री जी की कृपा से कि इन्होंने यहीं से दीक्षा ग्रहण कर ली। ये भी यूट्यूब पर ही कथा कहते हैं और इनका अभी सत्संग हिताश्रम में चल रहा है और इनकी कथाएं आप यूट्यूब पर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो कि श्री हितमृत जी के नाम से चलती हैं। और क्या कहें, श्री जी के बड़े ही अनन्य भक्त हैं, ये सखी हैं श्री जी की। तो जो भी मेरी समझ में आता है मैं आपके सामने को बताता हूँ। इन्होंने अभी शादी नहीं हुई है, इनकी कथाएं करते हैं और इनके बड़ी ही मात्रा में भक्त दीक्षाएं देते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, दी हैं बहुत सी जीवों पर कल्याण करते हैं महाराज जी। इनका ये श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। इनकी दीक्षा वहीं से हुई है। अभी फिलहाल ये कथा ही करते हैं और सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। पंजाब से वृंदावन प्रथम बार आए तो इन्होंने एक संत ने इनके ऊपर कृपा की, जिससे कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर के इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। अब हम आपको अगले संत के बारे में बताते हैं, जो कि हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी गौरी गोपाल आश्रम का इनका आश्रम है। और ये कथा करते हैं, जो कि आपने कई भाई इनके बारे में कथाओं के बारे में जानते भी होंगे और आपने इनको देखा भी होगा। इनकी आप परिक्रमा मार्ग में थोड़ा आगे चलेंगे तो इनका एक आश्रम पड़ता है, जो कि गौरी गोपाल आश्रम करके इनकी एक गौशाला है और गौओं की बड़ी ही सेवा करते हैं। इनकी गौओं की बड़ी सेवा रहती है। माता बहन जो अपनी नालायक औलाद हैं, जो अपनी माताओं को छोड़ जाते हैं, तो उनकी भी ये सेवा करते हैं, अपने पास रखते हैं, बड़ी ही प्रेम भाव से सेवा करते हैं। इनका आश्रम में फ्री प्रसाद खिलाया जाता है। इनकी तरफ से कोई अगर वृंदावन आता है उसके पास पैसा नहीं है तो इनके आश्रम जा कर के वो फ्री प्रसाद पा सकता है, जो निःशुल्क मिलता है। सोने की व्यवस्था सब कुछ है। और कथा करते हैं, अगर आप इनकी कथाएं सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा आपको। और ये रामानंदी संप्रदाय से हैं अभी फिलहाल। इनकी कथाएं यूट्यूब पर बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। क्या कहें इनके बारे में। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद आती है हमारी वीडियो, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। बस आपको इतना ही कहना चाहेंगे। और मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो या कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ करें मुझको। बस इतना ही कहना चाहेंगे। राधे राधे मेरी तरफ से सबको।